1303 ईस्वी चित्तौड़ का किला अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन किले की दीवारों से रणभेरी की गूंज उठ रही थी। चारों ओर मशालें जल रही थी, तलवारें खिंच चुकी थी और योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के किले के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में एक ही लालसा थी, रानी पद्मावती। लेकिन राजा रतन सिंह चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। महलों की दीवारों को तोपों से निशाना बनाया गया, अग्निबाण बरसाए जाने लगे, लेकिन राजपूत योद्धाओं ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। राजा रतन सिंह अपनी तलवार लेकर रणभूमि में कूद पड़े और गरज कर बोले, राजपूत मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। घमासान युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से रणभूमि गूंज उठी। राजा रतन सिंह ने अपने पराक्रम से खिलजी की सेना को तहस-नहस कर दिया, लेकिन संख्या में अधिक खिलजी की सेना ने धोखे से राजा रतन सिंह को घेर लिया। राजा रतन सिंह ने आखिरी सांस तक लड़ा। उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः वीरगति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने गरज कर कहा, जब तक राजपूतों का लहू बहता रहेगा हमारी शान अमर रहेगी। उनके बलिदान के बाद चित्तौड़ की रक्षा टूट गई। खिलजी की सेना ने किले में घुसकर कब्जा कर लिया। राजा रतन सिंह के बलिदान की खबर जब रानी पद्मावती तक पहुंची तो उन्होंने अपनी सखियों के साथ अंतिम निर्णय लिया। जौहर महल के भीतर एक विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किया गया। जैसे ही खिलजी अपने सैनिकों के साथ महल में पहुंचा, रानी पद्मावती और हजारों राजपूत स्त्रियों ने खुद को आग के हवाले कर दिया। चित्तौड़ जल उठा, लेकिन रानी पद्मावती और वीरांगनाओं का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सम्मान, त्याग और शौर्य की अमर गाथा थी।